ये स्टोरी डेडिकेटेड है उन भारतीय माँ बहनों को और भाइयों को जो लोग लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है। गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ सक्सेस नहीं आ रही है। वो निरंतर प्रयास करते हैं लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं आती है। आँखों में सपने बहुत बड़े बड़े हैं बिजनेस करने के, लेकिन बिजनेस करने के लिए उनके हाथ में पैसे नहीं हैं। ऐसी ही एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट्स करना। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसका नाम है आखिरी उम्मीद। ये एक लड़के की स्टोरी है जिसकी आंखों में अरबपति बनने के सपने छुपे होते हैं, लेकिन उसका बाप बीमार होता है और वो बिस्तर पे पड़ा होता है। शाम को घर जब वापस आता है तो उसके पास दवा लाने के पैसे नहीं होते हैं। आजकल करके किसी दिन दवा आती है तो किसी दिन नहीं आती है। और उसकी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजने का काम करती है और वहाँ से जो पैसे पाती है उससे उसका घर का गुजारा बसेरा चलता है और उसी से उसका खाना पानी चलता है। एक दिन क्या होता है, उसका पिता जो होता है वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, तुम कभी हार मत मानना, और अगर तुम हार मान जाओगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी बेकार चली जाएगी। कोशिश हमेशा करते रहना। और बेटा, मैं तो अपनी ज़िंदगी से हार चुका हूँ और तू अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना। और अगर तू हार जाएगा तो मैं जो इतनी संघर्षमय ज़िंदगी गुजारा हूँ वो समझो मेरी बेकार चली जाएगी। तो कोशिश हमेशा करते रहना। इतना कहकर बाप उसका एक्सपायर हो जाता है और वो अकेला बचता है और उसकी गरीब माँ बचती है जो दूसरों के घर में मजदूरी का काम करती है। वो टेंशन में बैठता है और उसके पास खाली हाथ होता है और हाथ में एक सिर्फ वर्ड होता है, बेटा कोशिश करते रहना। और उस एक वर्ड के द्वारा वो अपनी ज़िंदगी का शुभारंभ करता है। वो जाता है एक होटल पे काम करता है जहाँ पर वो गिलास धोता है, लोगों की जूठी थालियाँ उठाता है, क्योंकि ना तो वो शिक्षित था, ना तो वो पढ़ा लिखा था, ना तो उसके पास पैसे थे। काफ़ी दिन मेहनत करता है और वो सोचता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं जिससे कि लोगों का भला हो सके और मेरा भी प्रॉफिट जनरेट हो सके। वो एक दिन देखता है कि लोग बस पे चढ़ रहे होते हैं और वो भारी भारी बोतल लेकर के चढ़ रहे होते हैं, जिससे कि कई सारे प्रेग्नेंट औरतों को या बूढ़ों को इससे सामना करना पड़ता है। वो लोग बोतल लेकर के नहीं चढ़ पाते, जिससे वो नीचे फेंक देते हैं। ये प्रॉब्लम देख करके उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो पुरानी बोतल लेता है, फिर उसे घर पे ला करके गैस पे हीट करता है और हीट करने के बाद वो उससे बोतल बनाता है। कई बार उसके हाथ जलते हैं और कई बार वो परेशान होता है। उसकी माँ आंखों भरे आंसू से देखती है और बेटे से कहती है कि बेटा तू हाथ अपना क्यों जला रहा है। वो कहता है कि जितना मैं माँ जलूँगा उतने ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। वो काफ़ी मेहनत करने के बाद एक प्रोडक्ट फाइनली तैयार करता है और फिर उसे लोगों को दिखाता है और लोगों को वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि बहुत हल्का और टिकाऊ होता है, जिससे आम आदमी अपने ज़रूरत के अनुसार उसे ले करके कहीं भी जा सकता है और जिससे ना तो बूढ़ों को परेशानी होगी और ना ही प्रेग्नेंट महिलाओं को परेशानी होगी, ना तो छोटे बच्चों को परेशानी होगी। और उस बोतल का काम उसका चल पड़ता है। फिर उसके पास एक होलसेलर आता है और कहता है कि ऐसा है, ये बोतल बहुत तेज़ी से बिक रही हैं, तो आप इसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो, आप सिर्फ माल बना करके दो और बेचने का ठेका मेरा रहेगा। वो मान जाता है और कहता है वो कि जैसे भैया तुम गरीब हो उसी तरीके से हम भी गरीब हैं, हम दोनों लोग मिल करके दुनिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे अपना प्रोडक्ट बेच करके, और हम दोनों लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसा करो, जितना भी माल आपके पास है वो सारा माल हमें दे दो। वो ऐसा ही करता है। सारा माल जब उसको दे देता है तब क्या करता है, वो आदमी सारा माल हड़प कर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि वो फिर से रोड पे आ जाता है। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बची थी। थोड़े दिन तक जो सेविंग की थी उससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन इस समय फिर से वो बिल्कुल लाचार और बेसहारा हो जाता है। घर पे आके बैठ जाता है और आंखों में आंसू भरे होते हैं और रो रहा होता है। तब तक उसकी माँ आती है और पूछती, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? वो कहता है, माँ मैं थक चुका हूँ और अब मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है और मैंने जो भी अपना काम स्टार्ट किया था वो सारा बर्बाद हो चुका और मुझे धोखा मिला है। माँ उसके कहती है कि बेटा थक चुके हो, कोई बात नहीं, लेकिन रुकना मत, कोशिश
जारी रखना। उसके माँ के वर्ड उसके फिर से दिमाग में उतर जाते हैं, दिल में उतर जाते हैं, और फिर क्या करता है, जो एक छोटी सी गरीब झोपड़ी होती है उसे वो बेच देता है। बेचने के बाद अब रहने के लिए कोई छत नहीं बचती है, रोड के किनारे तंबू लगाता है और वहाँ पर अपना गुजारा बसारा करता है और एक फिर से नया बिजनेस स्टार्ट करता है। वो बिज़नेस और भी बेहतरीन तरीके का होता है। वो बिज़नेस होता है रिसाइकलिंग का। रिसाइकलिंग बिजनेस का मतलब ये होता है कि रिफ़िल वाली बोतल, यानी कि कम कॉस्ट और बहुत ही लचीला और अच्छा प्रोडक्ट वो बना करके लोगों को देना स्टार्ट करता है। और जैसे ही वो बोतल मार्केट में बन करके लॉन्च होती है, काफ़ी सारी कंपनियों से उसको टेंडर मिलना स्टार्ट हो जाता है और वो फिर से चल पड़ता है। और जब वो चल पड़ता है तो आगे निकल जाता है एक छोटा सा बिजनेस और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। रिफ़िल वाली बोतल स्टार्ट करता है और कम कॉस्ट होती है और अच्छी लागत होती है। फिर क्या था, फिर वो बिज़नेस इतनी तेज़ी से चलता है कि मात्र 5 सालों में वो करोड़पति बन जाता है और 10 सालों में वो अरबपति बन जाता है और अपनी कंपनी का नाम रखता है आयु इको पैक्स, क्योंकि वो जो बोतल्स बनाता है वो इको फ्रेंडली होती हैं, यानी पर्यावरण को दूषित भी नहीं करती, हल्की भी होती हैं और टिकाऊ भी होती हैं। इस वजह से वो भारी प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देता है। फिर पैसे कमाने के बाद वो फ्री अस्पताल खोलता है, क्योंकि उसका पिता जो है अच्छी दवा या अच्छा इलाज ना होने की वजह से एक्सपायर हो गया था, तो जिसकी वजह से वो उसकी याद में एक अस्पताल खोलता है। और अस्पताल खोलने के बाद वो यहाँ पर आकर यही कहता है कि जिन गरीब माँ भाइयों के पास या दोस्तों के पास पैसे ना हो, वो यहाँ पर ला करके फ्री में इलाज करवा सकते हैं। उसकी माँ एक साइड में बैठी और अपने आँखों में आंसू लिए देखती रहती है कि बेटा मेरा तरक्की कर रहा है और आगे निकल रहा है। फिर वो कहता है लोगों से 3 शब्द सिर्फ वो संबोधित करता है अस्पताल जब ओपन करता है, और वो पहला शब्द होता है गरीबी आपको तोड़ सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। और दूसरा शब्द उसका होता है असली अमीरी मेहनत और इरादों में होती है। और तीसरा शब्द उसका ये होता है अगर आपका सपना आपकी आंखों में जल रहा है तो दुनिया उसे बुझा नहीं सकती। और इसी के साथ वो अपनी वाणी को जब विराम देता है तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, हर कोई रो रहा होता है और ताड़ियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत कर रहा होता है, क्योंकि एक आम गरीब आदमी आज की डेट में करोड़पति बन चुका होता है। तो ये कैसी लगी स्टोरी कमेंट्स करके बताइएगा और 3 लेसन अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।